करते हैं जी, काम के लिए आ जाओ, लेने के लिए जेई जाते हैं, डबल ही जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी में बैठा के लाते हैं। जब बढ़ जाता है तो भैंस की तरह फेंक के चले जाते हैं। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत कोई फर्ज होता है। बंदा मर गया तो क्या उसको फेंके हॉस्पिटल में? जब सुबह आए तो वैसे ही पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि जी हमारा यहाँ मरीज पड़े हैं, इसको डेड बॉडी को बाहर ले जाओ, हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं। अगर हॉस्पिटल वाले बोल रहे बाहर निकालो, फिर पोस्टमार्टम किस चीज़ का है? पोस्टमार्टम तभी होगा जब हॉस्पिटल वाले दर्द समझेंगे कि हमारा मरीज हमारे पास आया, हम इसका ध्यान रखें। ठीक है, इंसान मर गया, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की भी तो वैल्यू होती है। इसको फेंके वहाँ, बोलते बाहर ले जाओ इसको, कि यहाँ हमारे मरीज परेशान हो रहे। क्या मरीज इंसान नहीं है? जिंदे इंसान की कदर है तो मरेगी कोई नहीं है। मरे हुए इंसान की भी तो उसकी भी तो हिफाजत की जाती है। अब डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं है, पुलिस वाले आगे जी पोस्टमार्टम करो इसका। बंदे का पोस्टमार्टम करने के लिए उनके पास कानून का दायरा है, लेकिन जब बंदा रोड पे मर जाए उसको फेंक के चले गए, वो कोई कानून नहीं है। कहाँ डिपार्टमेंट? उसको बुलाओ ना, पुलिस पहले बुलाए ना, फिर करेंगे पोस्टमार्टम। आपको बता दूं कि नगरोटे का मोहम्मद असलम रहने वाले थे। उनके परिवार के सदस्य लैंडमैन का काम किया करते थे। बिश्नाह के ललियाने क्षेत्र इलाके में आए हुए थे। और सर ये सुबह 6 बजे घर से आया। अच्छा। 5:30-6 बजे घर से आया। अच्छा। इसको कहीं जेई ने बुलाया था। अच्छा। किसी जेई ने काम करने के लिए। तो हमें 8:30 बजे फ़ोन आता है कि उसको लगी हुई है, आप SDH बिश्नाह में आए। अच्छा। तो हम जब इधर पूछे तो मैंने देखा इसके पास कोई जेई नहीं था। अच्छा। एक लड़का था लोकल। अच्छा। और कोई जेई, कोई महकमे का कोई आदमी नहीं था। हमें इस बारे में कोई पता नहीं। इसको करंट लगी है, नीचे गिरा है। उसके बाद ये जब हम इधर पहुंचे तो हमने देखा ये एक्सपायर था। अब तक कोई नहीं आया। पुलिस स्टेशन में हम गए, उधर वो ठेकेदार बैठा हुआ है, पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, उधर ही बातचीत कर रहा है। मैंने कहा हमारी बॉडी ख़राब हो रही है, अभी गर्मी का मौसम है, हमें इसका जनाजा भी करना है। तो कहता आ रहे हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार बात क्या करनी है, पुलिस स्टेशन आप उधर जाके देखो, उसको पहुँचाओ कहीं। इसकी तहकीकात की बात है। 8:30 बजे लड़का यहाँ पे इन्होंने छोड़ के तो ये चले गए। अब 12 के 12:15 हो रहे हैं। 12:15 तक इनका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा नहीं आया। ना कोई यहाँ पुलिस वाला हमें मिला, ना कोई बिजली डिपार्टमेंट का बंदा कोई मिला। ये लड़का यहाँ पे छोड़ के तो ये खुद फरार है यहाँ से। बाकी सारे लाश ऐसे ही पड़ी हुई थी। और प्रशासन जब काम लेता है तब इनको डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ती है हमारे बंदों की, हमें बुला के लाते हैं। तो जब लाइनमैन को काम होता है तब ये फ़ोन करके बुलाते हैं। जब इनका काम निकल जाता है, बंदा मर जाता है, गिर जाता है, फिर ये कैसे भागते हैं? सेफ्टी इनके पास नहीं रहती है। जब बंदा पुल पे चढ़ता है उसके लिए सेफ्टी होती है, बेल्ट होती है, बंदा गिरे कहीं उसको हेलमेट होती है, उसको जूते होते हैं, उसको है ही कुछ नहीं है। आप देखो जब पड़ा हुआ है ले आके फेंक दिया गाय भैंस की तरह, तो आप खुद चले गए। अब चले गए तो जब डिपार्टमेंट को जरूरत ही नहीं है हमारे लोगों की, तो हमारे लोग तो वैसे ही मरेंगे रोड पे। जब हमारा लोगों का ध्यान रखने के लिए डिपार्टमेंट, ठीक है बंदा चला गया, लेकिन उसकी हिफाजत करना तो इनका फर्ज बनता है। इन्होंने देखना है उसको, और कौन देखेगा? उनका फर्ज बनता है रुको, जब तक उसके वारिस नहीं आते तब तक उनका फर्ज बनता है पास में खड़े होना, कि बंदा आए उनके हवाले करिए जाए, उनसे बात की जाए, कैसा बंदा खत्म हो गया, कैसे लगी उसको, करंट लगा, वो फेंक के चले के, फिर तो उनको जरूरत ही नहीं है हमारी। जब हमारे मजदूर इनके साथ काम नहीं करेंगे तब इनको कहाँ से लाएंगे मजदूर? करेंगे तो हम लोग ही, मजदूरी हम ही करेंगे ना। कौन करेगा मजदूरी इनकी? मजदूर लोग मर जाएं तो कोई कुछ पूछ मांग नहीं है, कहीं पुलिस को, किसी प्रशासन को नहीं है। तो जब कोई ऐसे कोई सीनियर इनका कोई अफसर कोई कुछ हो जाए तो तब प्रशासन बुला के लाता है, तब प्रशासन का हाई लेवल तक फ़ोन होता है, मंत्रियों तक फ़ोन होता है। लेकिन ऐसे गरीब मरते रहेंगे, उनके लिए कहाँ मंत्री, कहाँ सेंट्री इनके? सर क्या काम है? बुलाओ ना, थोड़ा काम है, बुलाओ ना सर कार्रवाई तो कर दो पहले। बुलाओ ना, बुलाओ सर पहले कार्रवाई कर दो। सर हम देखो 10 मिनट अगर बिजली बंद हो जाए, गर्मी का मौसम है, खासकर इस वक्त जिस वक्त हम ये रोड पे खड़े हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट इकट्ठा हो जाता है, SC तक आते हैं। आज कहाँ वो डिपार्टमेंट है? कहाँ हम उनको बुलाने जाए, ढूंढने जाए कि इधर आओ, बात करो हमारे साथ, इसको क्या हुआ है हमें बताओ। उसको ढूंढना पड़ेगा सर, हमें जवाब चाहिए। जब तक इसका पूरी तहकीकात नहीं होगी, हम रोड नहीं खोले कि हमारी भी जान जाए तो जाए, मेरा भाई है सका, मेरी मासी का लड़का है, मेरा भाई है, तब तक हम नहीं जाएंगे। चाहे हमें
जेल में भेज दे, कहाँ मर्जी डालो, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारा बंदा क्या है वो दर्द हम जानते हैं, किसी को क्या है। पर्चा लगे हमारा काम है ना वो। मैं आपकी बात से सहमत हूं। पर्चा आपने लगाना है, पर्चा लगाइए। मैं आपसे मिलना चाहता था, मुझे नहीं मिलना। एसएचओ ने क्या करना है? छोड़ो एसएचओ, जो पावर स्टेशन वाले ठेकेदार ग्रिड स्टेशन के अंदर ये वाकया होता है, वो ग्रिड स्टेशन के अंदर ये वाकया होता है। उनकी जो अथॉरिटी है, एससी है, एक्सीन है, एमडी है, वो आए मौके पे हमें बताए क्या हो गया, ये क्यों हुआ। अगर इतनी लापरवाही डिपार्टमेंट के मतलब ग्रिड स्टेशन के अंदर इतनी लापरवाही है तो बाकी क्या होगा। एक आम आदमी की कोई वो ही नहीं। देखो हमारी जो कार्रवाई हमने कर दी अपनी कार्रवाई, अब पोस्टमार्टम कराना है खाली। अब पोस्टमार्टम भी कराने दोगे आप क्या? पोस्टमार्टम कराएंगे ना, पोस्टमार्टम करवाएंगे, कार्रवाई हमारी होगी। लेकिन पहले जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ आए, उसके बाद डिपार्टमेंट के लोग भी आ जाएंगे। नहीं इधर बुलाई के करना है, असली पुलिस ने उनका काम हमारी जो फॉर्मेलिटी है ना वो तो कराओ कम से कम। पोस्टमार्टम कराओ और ये डिपार्टमेंट को तो रेस्ट करना है, उसे बुलाई। आप क्या कहना चाहते हो कि हम पहले नहीं आपकी बात सुन लेंगे? नहीं, आपने ये है कि हमें पोस्टमार्टम कराकर अपनी कार्रवाई तो हमने कर दी है, हम उनको अरेस्ट करना हमारा काम है। अरेस्ट करना हमारा फॉर्मेलिटी तो जरूरी है ना पहले। नमस्कार सभी को, जयशंकर जी। मोहम्मद असलम जो कि जम्मू के नगरोटा इलाके के रहने वाले थे, एक लैंडमैन है, बिजली का काम किया करते थे। वो आज बिश्नाह के ललियाने इलाके में आए हुए थे, काम करते हुए उनकी मृत्यु हुई है, जिसके चलते उनका शव जो है बिश्नाह हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन घंटों यहाँ पर शव पड़ा हुआ, ना तो प्रशासन यहाँ पर पहुँचता है, ना तो बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके चलते ही ये बिश्नाह रोड हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे किस तरीके से लापरवाही होती है और किस तरीके से बिजली विभाग के कर्मचारी, कई जिनकी जानें जो है बिजली डिपार्टमेंट के लापरवाही की वजह से जाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इन्हें पड़ा है क्योंकि इनका बच्चा गया है, इनका भाई गया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें रोड इन्होंने बंद किया हुआ है और रोड बंद कर ये लोग प्रशासन के समक्ष, मीडिया के समक्ष अपना बयान रखते हुए नजर आ रहे हैं। मृत्यु हुई है जो काम करने के लिए आपने बुलाया हुआ था जम्मू के नगरोटा इलाके से, पर जिसके चलते ही ये शव जो है रोड पर रखकर यहाँ पर प्रदर्शन और बिजली विभाग के समक्ष जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी राय आप जरूर दें कि बिजली विभाग का जीवन क्या डिपार्टमेंट वापस ला सकता है, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है, अब तहकीकात का पार्ट रहेगा। फिलहाल जो भी हुआ बड़ा ही दुखद हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी बिजली विभाग के कर्मचारी की जान चली जाती है तो मौके पर डिपार्टमेंट को जरूर आना चाहिए, हौसला अफजाई उन परिवार को जरूर देना चाहिए। लेकिन परिवार के सदस्य यहाँ पर घंटों से अपने भाई के शव लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि अपनी बात जो है मीडिया कर्मचारी के समक्ष रखते हुए नजर आ रहा है। धन्यवाद। हर हर महादेव, जयशंकर।